जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 देन शो दैट दिस I3 आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय ए जैसा कि हम आपको पहले ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ मैं क्या है, तो इज इक्वल टू ए होता है। I3 का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगनली 1 1 होता है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए जो है उसने खुद बताया इसका, क्योंकि उसने कोई एलिमेंट नहीं बताया। आई जो है वो रोथ को जाहिर करता है और जे कॉलम को जाहिर करता है। तो A11 A12 A13 A14 मीन कि ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। सिमिलरली A21 A22 A23 A24 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। फर्स्ट जो होता है वो रो को जाहिर करता है। सिमिलरली दिस आपको नज़र आ रहा है, आप इसको वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है कि फर्स्ट रो जो होती है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो ये लिखा जाता है। फिर सेकंड रो जो होती है वो भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, जो यहाँ पे लिखा जाता है। पर थर्ड रो जो है वो भी फर्स्ट कॉलम से, तो फिर वो यहाँ पे लिखा जाता है। सिमिलरली दिस ये दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, ये तीसरे से होता है, फिर चौथे से होता है, तो ये 1 2 3 और ये 4 बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूँ कि जिससे आप जब मल्टीप्लाई करने लगें तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान हो जाएगी। गौर से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि ये किताबों में नहीं लिखी होती। देखिए, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसके कितने कॉलम है, 1 2 3, फर्स्ट के 3 कॉलम है ना, तो आपने हर कॉलम के बदले में क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स लगा लेनी है। ये देखें, एक ब्रैकेट्स पहले कॉलम के लिए जमा लगाना है बीच में, यानी कि प्लस का साइन, फिर 2 ब्रैकेट्स लगानी है, फिर प्लस, फिर 3 ब्रैकेट लगानी है। क्योंकि ये 3 कॉलम है ना, अगर 4 होते तो मैं 4 मल्टीप्लाई लगा लेता। तो ये हमारे पास जो है ब्रैकेट्स लग गई। अब इसकी रो देखें कितनी है, 1 2 3 रोज़ है ना, तो ऐसे ही ये 3 ब्रैकेट्स लगा लें। आप समझ लें कि अभी इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, तो 1 2 3 मैंने ऐसे बना लिए। फिर नेक्स्ट के देखनी है कि कितने कॉलम है। देखें 1 2 3 4 है, तो इसके ऐसे 4 सेट बना लेने हैं। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट और ये चौथा सेट। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। लिखा हुआ 1 0 0, तो आपने इसके पहले पहले में लिख देना 1 0 0, इसके भी पहले पहले में लिख देना 1 0 0, इसके भी पहले पहले में लिख देना 1 0 0 और इसके भी पहले पहले में लिख देना 1 0 0। क्लियर। आप दूसरा क्या है, 0 1 0, तो आप दूसरे के पहले पहले में लिख देना 0 1 0 0 1 0 0 1 0 एंड इसके भी दूसरे में 0 1 0 लिखा गया। देन ये थर्ड वाला आ जाएगा 0 0 1 है, तो इसके थर्ड के फर्स्ट वाले में आपने यही लिख देना है 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और 0 0 1। क्लियर। इसका काम ख़त्म हो गया। अब अगला काम बड़ा आसान है, गौर से देखिएगा। ये जो पहला एलिमेंट है ना A11, वो इस पहले पहले में लिख देना। A21 है ना, वो दूसरे में लिख देना। A31 है ना, तो वो तीसरे में लिख देना। इसका काम ख़त्म। अगली ब्रैकेट में चली जाए, इसका जो पहला खाना खाली होगा वहाँ पे A12 A12, दूसरा है तो इसमें ये दूसरा और तीसरे में तीसरा। अगले में चला जाना, उसके पहले में इसका ये पहला, दूसरे में ये दूसरा, तीसरे में ये तीसरा, यानी कि सारे सेम होंगे। चौथे वाले में आपने ये लिखना है। जब ये आपके पास लिखे जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का वो तरीका है जो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो आप इसको हल कर लीजिएगा। मैं फिर भी आपको एक मरतबा ये करीब करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, क्योंकि इसके 2 पार्ट है। दूसरे में फिर मैं दोबारा ये इसको डिस्कस करूँगा। अब वो जो 1 वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, जिसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आप देख लें, ये बन गया। आप इसको कर लें, A11 0 0 आ जाएगा, ये A0 A21 और ये आप इसको, मैं आहिस्ता से इसको मूव करता हूँ ताकि अगर आप इसको देखना चाहें तो देख लें। तो मैंने सिंपल आपको एक चीज़ बताई है, जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है वो 0 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे, 0 से ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो रिवर्स आपके पास हासिल हो गया, तो लिहाजा इज इक्वल टू ए है। तो विच इज़ रिक्वायर्ड, आप देख लें, हमने यही साबित करना था। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा।
फिर दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन आपको दोबारा सिखाऊंगा, आप अब गौर से सीख लीजिएगा कि मैंने क्या बात बताई थी आपको मल्टीप्लाई करने की। अब a इंटू आई फोर तो आइडेंटिटी है, तो a तो वही है जो पीछे हमने यूज़ किया, आई फोर है तो अब ये 4 इंटू फोर वाला होगा, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना। अब मेरे उस रूल को याद रखें जो मैंने आपको बताया। इसके कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। मैंने कहा हर कॉलम के बदले में क्या करना, 2 ब्रैकेट्स लगानी है। ये देखें 2 ब्रैकेट्स प्लस 2 ब्रैकेट्स प्लस 2 ब्रैकेट्स प्लस 2 ब्रैकेट, ये 4 बन गई। अब इसकी रोज़ देखें कितनी है 1 2 3। तो आपने बिल्कुल ये आप तसव्वुर करें इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हो गया। अब इसके कॉलम देखें कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे 4 सेट बना दें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जगह नहीं थी मैंने ये चौथा नीचे बना दिया। अब उस फार्मूले को मैं रिपीट करने लगा हूँ। ये क्या है A11 A21 A31, यानी कि ये जो पहला कॉलम है ना, ये जितने मैंने सेट बनाए हैं उसके पहले पहले में, इसके पहले में, इसके पहले में, फिर इसके पहले में और इसके पहले में आपने उसका ये पहले वाला लिख देना है। फिर जो दूसरी नंबर पे ब्रैकेट्स है उसके दूसरे के पहले पहले में लिख देना है। ये तीसरे वाला जो तीसरे के पहले पहले में लिख देना है। ये चौथा है जो चौथे के पहले पहले में लिख देना है। तो ये फिल अप हो जाएंगे। फिर आपका अगला काम जो है वो नहायत आसान होता है। जो मुश्किल लगता है आपको, ये 1 है ना, तो पहले जो ब्रैकेट खाली बची होंगी ना वहाँ 1 1, दूसरी में 0, तीसरी में ये वाला 0, चौथी में ये वाला 0, ये फिल हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही जब इसको आप करेंगे, इसके पहले पहले में 0 0 1 आ गया ना, तो दूसरे वाले में 1 1 1, तीसरे वाले में ये देखो ये 0 है तो ये 0 0 0, चौथे वाले का ये बचा होगा तो ये 0 0। सिमिलरली आगे इसका भी आप करेंगे, पहले में 0, दूसरे वाले में 0, तीसरे वाले में 1, चौथे वाले में 0, फिर आखिरी वाले में आएंगे तो उसमें पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 0, तीसरे वाले में 0, चौथे वाले में 1। ये देख लें, पहले वाले में 0 0, दूसरे वाले में 0 0, तीसरे वाले में 0 0 और 1 1। तो इस तरीके से आप इसको हल कर दीजिएगा। फिर वही बात कि जो 1 से मल्टीप्लाई होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, जो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 जो है वो 0 कर देता है हर चीज़ को। तो ये हमारे पास बन जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको पता है 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ए जो है वो वापस आ जाएगा, तो इज़ इक्वल टू ए। और ये जो उसने कहा था यही हमारा रिक्वायर्ड था और इसको हमने साबित कर दिया। तो अगर आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन जो है उसको दोबारा से करना हो कि मैं आपको लिख के, मैंने तो अभी तो लिखा हुआ था ना, दूसरा ये था कि मैं आपको इस तरीके से करके दिखाऊं कि मैं लिखूं भी उसी टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मैं ये काम आपके लिए कर दूं। ठीक है, तो ये आपके लिए दोबारा, ठीक है, रोक के देख लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।